प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ्य और पवित्र आत्मा से भरे हुए वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ्य से भरे पवित्र वचन को पढ़ती हूँ। वचन का महत्व, जैसे कि पवित्र बाइबल 1 कुरिन्थियों 15 की 58 आयत में लिखा है, सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा चढ़ते बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आप प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, प्रभु के लिए कोई भी काम करते हैं, तो वह आपकी ज़िंदगी में फल लेकर आता है, क्योंकि बाइबल बताती है कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। जब मैं 2004 में मसीह में नया था, तो उस वक़्त मुझको चंगियाई नहीं मिल रही थी। फिर मैंने बाइबल पढ़नी शुरू की, और जब मैंने बाइबल को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि प्रभु में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। फिर मैंने इस वचन के अनुसार प्रार्थना करनी शुरू की, उपवास रखने शुरू किए। फिर परमेश्वर ने मुझे चंगा भी किया और मुझे दूसरों की आशीष का कारण भी ठहराया। बाइबल में प्रभु ने कहा कि जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वह आत्मा भी हैं और जीवन भी हैं। अगर आप आत्मा के अनुसार चलना चाहते हैं तो आपकी ज़िंदगी में वचन होना सबसे ज़रूरी है। लेकिन आज लोग परमेश्वर के वचन को नहीं समझना चाहते, और इसीलिए उनकी ज़िंदगी परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई नहीं है। वे भावनात्मक प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचनों के बीच से प्रार्थना नहीं करते हैं। इसीलिए परमेश्वर उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता। परमेश्वर ने कहा कि मैंने अपने नाम से ज़्यादा महत्व अपने वचन को दिया है। आज लोगों की परिस्थितियाँ इसीलिए नहीं बदलती क्योंकि वह वचन में से प्रार्थना नहीं करते। अगर आज आप चाहते हैं आपका परिवार बदले, तो उसके लिए आपको बाइबल में से उस वचन को ढूंढना पड़ेगा जो आपके परिवार के विषय में लिखा है कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा। प्रेरितों के काम 2 की 1 से 4 में लिखा है कि जब वह 120 लोग वचन के बीच से प्रार्थना कर रहे थे, तो परमेश्वर का आत्मा उन लोगों पर उतरा और वह अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। उस वक्त जोएल नबी का वचन पूरा हुआ था कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य के ऊपर उड़ेलूँगा। पतरस ने ये वचन बोलकर प्रार्थना की थी, और इसीलिए परमेश्वर ने उनके ऊपर अपना पवित्र आत्मा उतारकर उनको उत्तर दिया। मेरे प्रियो, आपको प्रार्थना करते समय वचन को बोलना है। जो आप परमेश्वर से चाहते हैं उसको प्रार्थना में वचन के साथ परमेश्वर को बताना है, क्योंकि जब आप परमेश्वर को वचन बोलकर बताते हैं कि परमेश्वर आपके वचन में यह लिखा है, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है और आपको आशीषित करता है। आमीन। यह प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा मुझे वचन के बीच से प्रार्थना करनी सिखाए, ताकि मैं आपकी पवित्र वचनों के बीच से प्रार्थना कर सकूं और अपनी आशीषों को ले सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। खुदा बना मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर मेरे साथ जितने जन जुड़े हैं आपके सामर्थ्य नाम के द्वारा ब्लेस किए जाएं। इनके घराने, इनके लोग, इनके मोहल्ले ब्लेस किए जाएं। खुदा बना आपकी सामर्थ्य आज इनके जीवनों में छुए। खुदा बना इनको छू कर आज़ाद करे, शैतान की योजनाएं खत्म की जाए। परमेश्वर आपका वचन कहता है, तू मत डर मत घबरा, मैं तेरे संग रहने वाला परमेश्वर हूँ। ऐ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, तू मेरे सदा संग रहने वाला परमेश्वर है। खुदा आपका आत्मा इन लोगों के जीवनों में, इनकी ज़िंदगियों में जाके इन्हें आशीषित करे,
इन्हें ब्लेस करे खुदावन, एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ तेरे वचनों के लिए खुदावन, आपकी सामर्थ्य इन लोगों के जीवनों में जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती, आमीन। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।